नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एनडीए में फूट हुई और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए, इससे महागठबंधन का कुनबा बढ़ा। इसके बाद मुकेश साहनी की जो पार्टी है, वीआईपी पार्टी, वो भी महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महागठबंधन में लगभग 10 राजनीतिक दल महागठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन जो महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन सी पार्टी किस सीटों से लड़ेगी, कौन सी लोकसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाता है, कितनी संख्या जाती है किस पार्टी के खाते में, ये सारे सवाल जो है आने वाले समय में महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। और जो परिस्थितियां देखने को मिल रही है उसमें यही कह सकते हैं कि बिना बवाल के इन सभी सवालों का जवाब मिलना मुश्किल लग रहा है महागठबंधन की तरफ से। दरअसल महागठबंधन में कुल 10 दल हैं, जिनमें से मैं अगर प्रमुख दलों की बात करूं तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये दो बड़ी पार्टियां हैं महागठबंधन में। 3 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल किया, उसके बाद कांग्रेस जो है जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से बराबर सीटें मांगी, उसी तरीके से अब कांग्रेस भी इस मूड में आ गई है कि वो आरजेडी से बराबर की सीटें मांगे। जी हाँ, इसके साथ ही शरद यादव की पार्टी है, वो अलग ही ताल ठोक रहे हैं 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की। जीतन राम मांझी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने एक तरीके से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली एक प्रेशर बना दिया है महागठबंधन के तरफ से महागठबंधन पे। इसके साथ ही पप्पू यादव की भी एंट्री हो सकती है महागठबंधन में कांग्रेस के रास्ते या कांग्रेस के थ्रू। तो पप्पू यादव को कितनी सीटें मिलेगी? उपेंद्र कुशवाहा, आपको याद ही होगा कि सीट ना मिलने के कारण वो एनडीए का दामन छोड़ दिए, कांग्रेस का हाथ पकड़कर वो महागठबंधन में शामिल हो गए। जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 4 या 5 सीटें तो उनको चाहिए होगा। 5 सीट से कम वो क्या मानेंगे नहीं मानेंगे, ये भी एक सवाल होगा। इसके साथ ही अनंत कुमार किसी समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, उन्होंने भी इस बात का संकेत दे दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ ही जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार, खबर यह भी है कि वो भी महागठबंधन की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे। उनका जो बागी तेवर है पिछले कुछ दिनों में, वो यही लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोला है, तो वो भी एक दावेदार हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जितनी लोकसभा सीटें नहीं हैं, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रत्याशी और पार्टी हो गई है चुनाव लड़ने को। खासकर महागठबंधन की बात करें तो जाहिर सी बात है, ये सारे दल जब महागठबंधन में मिले हैं तो एक तरीके से महागठबंधन की ताकत जरूर बढ़ी है, लेकिन एक चुनौती भी जितनी ताकत बढ़ी है उतना बड़ा चुनौती भी सामने खड़ा हुआ है कि महागठबंधन के तमाम नेता और तमाम दल किस तरीके से बैठकर ये जो सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है उसको बिना बवाल के इस सवाल को सुलझाते हैं, या इस सवाल पर फिर कोई बवाल होगा। क्या बवाल के बाद ही सवाल का जवाब मिलेगा, समाधान मिलेगा? क्या कोई दल, क्या जिस तरीके से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर उनको सम्मानजनक सीट नहीं मिला, तो अब उनके लिए सम्मानजनक सीट की संख्या कितनी हो सकती है, ये अभी कयासों का बाजार है। लेकिन फिलहाल ऐसा कयास लगाया जा रहा है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो 4 सीट कम से कम उनको चाहिए, अगर वो 4 से कम पे नहीं मानेंगे तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से सभी दलों को मनाते हैं। आरजेडी पहले घोषणा कर चुकी है कि वो 20 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस बराबर की हिस्सेदारी मांग रही है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव, ये जो जितने भी सवाल हैं, और विशेष तौर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कैसे इन विवादों को, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बिना बवाल के सुलझा लेते हैं, या फिर कोई बवाल होता है। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।